स्वागत करता हूँ आपका आरएस क्लासेस पर। और हम आगे पढ़ रहे थे, ठीक है। पिछली 2 क्लासेस में आपने देखा कि हमने पहले शुरुआती जो क्लास थी उसके अंदर आवियों की थ्योरी कंप्लीट की। आवियों की थ्योरी कंप्लीट करने के उसके जस्ट बाद ही हमने 3.1 भी कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। तो 3.1 और अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम चाहेंगे कि हमारे जो आने वाले सेशन होंगे वो रियल मैट्रिक्स पर होंगे, ठीक है। क्योंकि जो बुनियाद थी आपकी शुरुआती स्ट्रक्चर जो था वो हमारी 2 क्लासेस में पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हम आगे के गुणा और जोड़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो थोड़े से लेंथी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इनके जो हमारी क्लास है आज की वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। बहुत बेसिक से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। और शायद आज हम 3.2 की ओर भी रुख करेंगे अगर हमारी गुणधर्म खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जोड़ और गुणा दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। काफ़ी कह सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट्स कह सकते हैं सारणिक और मैट्रिक्स की पूरी जो रहने वाली एक्सरसाइज वो इसी पर रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि तकरीबन सभी क्वेश्चंस के अंदर जोड़ और गुणा तो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी भी हम देखेंगे क्योंकि बाकी तो जोड़ की जैसी होती है, बिल्कुल ईजी होती है, ठीक है। तो देखेंगे आगे होगा। सॉरी, पहले बाकी देखें, जोड़ देखें, योग माफ कीजिएगा, अवयव के योग के गुणधर्म, ठीक। तो पहले आपको योग बताते हैं कि योग कैसे होगा, ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए एक अवयव है कुछ इस प्रकार 2x2 की मैट्रिक्स मान लीजिए आप, ठीक है। 2x2 की मानते हैं हम, A11 A12 A21 A22, ठीक। अगर आप इसे जोड़ना है B के अंदर और B के आपके सामने दी गई है कि B11 B12 और B21 और B22, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ेंगे किस प्रकार। आप याद रखें कि जोड़ने के पश्चात भी ये 2x2 की मैट्रिक्स ही बनेगी। यानी अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये पद इसमें जुड़ेगा, ठीक है, और ये पद अगले वाले के अंदर जुड़ेगा। तो मैट्रिक्स उसी क्रम की आएगी, ठीक है। अगर आप जोड़ते हैं, जब आप गुणा करते हैं तो थोड़ा सा अलग होता है प्रोसेस, थोड़ी सी उसकी वो कहते हैं कि क्रम चेंज हो जाता है, लेकिन इस यहाँ पर क्रम सेम ही रहेगा, ठीक। तो A11 और B11 जोड़ेंगे और A12 और B12 जोड़ेंगे, ठीक। इसी प्रकार A21 और B21 जुड़ेंगे और A22 और B22 जुड़ेंगे। ये 4 जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। उसके बाद क्योंकि उसके गुणधर्म भी देखने में, मान लीजिए ए इस प्रकार मैट्रिक्स है 2 3 0 7 और B है -1 2 3 और 4, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ना है, ठीक। तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं। क्या करना, आपको कंपेयर करना है, ठीक। ये 11 है तो 11 से जुड़ेगा, ठीक। अगर 2 को 1 से जोड़ेंगे -1 से तो 1 हो जाएगा। अगले वाले के अंदर 3 को 2 से जुड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक। और 0 को 3 से जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा। अगले वाले के अंदर 7 को 4 से जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगी, ठीक। ये बहुत ही सिंपल था आगे का योग। हम 2 3 और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये बस क्रम याद रखना है कि 11वां पद 11 से जुड़ेगा, 12 12 से, 21 से। अगर इसके अलावा 3x3 की मैट्रिक्स में होगी तो उसमें भी इसी प्रकार का प्रोसेस होगा। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बार प्रोसेस देख लेना कि क्या है, ठीक है। आपको 11 को 11 से जोड़ना है, आप 11 देख ले, ठीक। 11 को 11 से, 12 को 12 से, 13 को 13 से, 14 को 14 से, ठीक। और भी ये बिल्कुल जो सेम प्लेस के होते हैं, ठीक है, उन्हें जोड़ना है, ठीक। तो एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं योग के। ठीक, मान लीजिए 3x3 की मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, तो एक कोई अल्टरनेटली एग्जाम्पल है, ठीक है, इसे देखना है हमें। तो
ऐसा आप दोनों को जोड़ेंगे, ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जो आपको प्राप्त होगी वो भी 3x3 की मैट्रिक्स रहेगी। जब आप इसे जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये पद इससे जुड़ेगा, ठीक हो जाएगा 3 और -1 2, 5 2 से जुड़ेगा 7 हो जाएगा, ठीक। 6 3 से जुड़ेगा 9 हो जाएगा, -1 -3 से जुड़ेंगे -4, 2 को 2 से जुड़ेंगे 4 हो जाएगा, ठीक। 3 को 1 से जोड़ेंगे फिर वापस 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 को -2 से जोड़ेंगे -2, ठीक। इसी प्रकार आपको करते जाना है, ठीक है। 5 को 1 से 6 और 3 को 6 से 9, ठीक। तो मेरे आ चुकी है A+B, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको ज्ञात करना है, सभी क्वेश्चंस में यही होगी, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेशन होगी। और मान लीजिए यहाँ पर बाकी हो तो बाकी में क्या हो जाएगा, जस्ट जैसे बिल्कुल जैसे हमारा जैसे छोटी क्लास में प्रोसेस रहता कि जोड़ को बाकी की तरह मानते थे और जस्ट माइनस के चिन्ह लगाकर जोड़ देते या बाकी कर देते, उसी प्रकार रहेगा प्रोसेस, उसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं रहती, वो भी देखेंगे आगे, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये 2 एग्जाम्पल हमने दिया आपको, उसके माध्यम से आपको कम से कम जो अवयव का योग हमारी हेडिंग है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम इनके गुणधर्म देखने वाले हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज रहेगी, इनके गुण क्या है, कि योग किस प्रकार होते हैं, क्या क्या इनमें खास बात है, ठीक है, विशेषता क्या रहेगी। पहला जो रहेगा, जो सभी में सेम ही रहेगा, ठीक है, यानी क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम ये होता है कि अगर आप ए को बी से जोड़ोगे और बी को ए से जोड़ोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, दोनों सेम ही आएंगे। आप देखिए ऐसे कि ये होता है कि मान लीजिए ए को अगर आप बी से जोड़ोगे यानी A+B करोगे या B+A करोगे तो दोनों सेम ही आएगा, ठीक है, यानी ये क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। किस प्रकार करेगा वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है 3 2 1 4, ठीक है, और बी मैट्रिक्स मान लीजिए 2 2 3 3 है, ठीक। अब आपको इनको जोड़ना है, ठीक, पहले ए को बी से जोड़ना है और अगली बार बी को ए से जोड़ना है, ठीक। तो जोड़ के देखते हैं। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे पहले आपको पहले जोड़ के देख लेना है बिल्कुल, इसके अंदर 2 2 3 3, इसके वाले अगले वाले के अंदर इसको थोड़ा सा उल्टा लिख लेना है बस, 2 2 3 3, सेकंड वापस एक बार फिर वापस लिखना है, तो 3 2 1 और 4, ठीक है। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो एक ही आंसर प्राप्त होगा, ठीक है, आपको कोई अलग आंसर प्राप्त नहीं होगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ लीजिए, मान क्या आएगा 5 4 4 7, अगले वाले वापस जोड़ोगे आप, ठीक है, तो यह आ जाएगा 5 4 4 और 7, ठीक है। तो बिल्कुल एक ही इक्वल टू मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी इससे साबित होता है कि जो अवयव का योग है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है, यानी अगर आप ए को बी से जोड़ोगे और बी को ए से जोड़ोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, वही मैट्रिक्स आएगी जो आनी चाहिए, ठीक है, यानी A+B का वही आंसर आएगा जो B+A का आंसर, ठीक है, यानी सेम आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका। तो सेकंड पॉइंट है साहचर्य नियम, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जाम्स में कंफ्यूजन के लिए थोड़ी सी हिंदी आ जाती है एग्जाम्पल के अंदर। शायद 2020 में ऐसा हुआ था जब बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पहली बार कोई डेफिनेशन आई थी, ठीक, वहाँ पर एक तो रैखिक प्रोग्राम से और एक व्युत्क्रम अवयव और अव्युत्क्रम अवयव दोनों की डेफिनेशन पूछी थी, ठीक है। तो उसके बाद लगातार बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा चलता आ रहा है कि बोर्ड एग्जाम के अंदर गणित के अंदर या मैथ्स के अंदर भी मान सकते हैं आपकी डेफिनेशन आती है, ठीक। तो आप देखेंगे कि गणित के अंदर भी आजकल डेफिनेशन आने लगी है। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या अवयव का योग, ठीक है, जो अवयव का योग होगा क्या वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, तो जी हाँ बिल्कुल करेगा, ठीक। अब हम साहचर्यता को देखेंगे। साहचर्यता का बिल्कुल ऐसा फंडा होता है, पहले आप इन दोनों को लिख लो, ठीक है। इसके अनुसार अगर आप पहले ए और बी को जोड़ोगे, ठीक है, और बाद में सी को जोड़ोगे, या पहले बी या सी को जोड़ लीजिए उसके बाद ए को जोड़ोगे तो दोनों वैल्यू एक ही आएगी, ठीक है, यानी ये भी क्रम साहचर्य नियम का पालन करेगा, ठीक। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं एक।
मान लीजिए ए है कुछ मैट्रिक्स 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स है -1 2 0 4 और सी मान लीजिए 3 4 5 और 6 मान लीजिए, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ना है तो इनकी फॉर्मेशन तैयार करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 प्लस -1 2 0 और 4, ठीक है। सेकंड क्या रहेगा 3 4 5 और 6, ठीक है। ये हमने फॉर्मेशन तैयार की, ठीक। तो पहले हम इन्हें जोड़ेंगे, उसके बाद उसको जोड़ेंगे, ठीक। इस तरह फॉर्मेशन तैयार करते, ठीक। तो इस तरह फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, आप लिखेंगे ए पहले, ए क्या जाएगा लिए 1 2 3 4, सेकंड हो जाएगा, ठीक है -1 2 0 4 और इसके आगे की फॉर्मेशन हो जाएगी 3 4 5 और 6, ठीक। तो आपको पहले इन्हें जोड़ना है, ठीक। अगर आप इन दोनों को जोड़ने पर देखेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये मैट्रिक्स आएगी 0 4 3 और 8। उसके बाद इसमें आप ये जोड़ दे यानी 3 4 5 6, ठीक। ये एक इक्वल सी प्रोसेस हुई। इसके बाद अगला वाला देखते हैं 1 2 3 4, ठीक। हमने फॉर्मेशन तैयार की, उन दोनों को जोड़ते हैं, ये हो जाएगा -2 6 5 और 10, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन प्राप्त हुई। अब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सैचुरेशन नियम का पालन करेगी, ठीक है। यानी हो जाएगा 3 8 8 और 14। अगर आप इन जोड़ोगे तो आप प्राप्त होगी आपकी, हो जाएगा 3 8 8 और 14। यानी अब आपको हमें पता चल चुका है कि जो अवयव का योग होगा वो भी क्रम विनिमय नियम का पालन भी करेगा और साहचर्य नियम का पालन भी करेगा, ठीक है। तो हम थर्ड देखिएगा हम तत्समक और प्रतिलोम, ठीक है। आप इनको अभी बेसिक से देख ले रखिए, क्योंकि ये गुणधर्म बिल्कुल गुणा में आएंगे, ठीक है। यानी गुणन में आएंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा। थर्ड आपके लिए हो जाएगा योग का तत्समक, योग के तत्समक का अस्तित्व। थोड़ी सी क्लास थ्योरी बेस है इसलिए थोड़ा सा क्लास में बने रहे, ठीक। तो योग का तत्समक क्या होगा, आपको सीधा से याद रखना है, ठीक है, कि योग का तत्समक जो होगा वो एक m × n क्रम का शून्य अवयव होगा, ठीक है। योग के लिए तत्समक आप समझें कि योग के लिए तत्समक उसे कहते हैं जिसके अंदर अगर आप कोई जोड़ोगे चीज तो वो की वो प्राप्त हो। जैसे अगर आप 3 के अंदर क्या जोड़ोगे, नॉर्मल सी बात करते हैं हम कि हम 3 के अंदर क्या जोड़ेंगे, वापस 3 ही प्राप्त हो, ठीक है। तो आप 0 जोड़ दोगे, ठीक है। तो आप इसे कहेंगे कि जो 0 होगा वो क्या होगा, 3 का तत्समक होगा, ठीक। 4 के लिए भी ऐसा ही होगा। सभी के लिए तत्समक जो हमारी संख्या पद्धति के अंदर होती है सभी के अंदर तत्समक 0 होता है, ठीक। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर 0 नहीं मान सकते, ठीक। तो शून्य अवयव कहेंगे, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि ऐसा करें, ठीक है, और ए मैट्रिक्स मान लीजिए 3 4 0 4 मान लीजिए कोई भी, इसके अंदर आप शून्य मैट्रिक्स को जोड़ोगे, ठीक है, तो वापस आपको वही मैट्रिक्स प्राप्त होगी, ठीक। यानी 3 4 4 0 यानी a + o = a, यहाँ पर a क्या होगा, तत्समक। बस ये क्वेश्चन करना था, ठीक है, बहुत ही ईजी है आपके लिए। और इस फॉर्मेशन को आप टॉप पे लिख ले, ठीक है, a + o या o + a = a, ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब होगा योग के लिए प्रतिलोम। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, ठीक है। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, प्रतिलोम जिसे में जोड़ने पर, मान लीजिए प्रतिलोम आपको समझाते हैं। प्रतिलोम की इसमें अगर क्या जोड़ेगी, ये 0 जाए, ठीक, यानी -3, इसके अंदर -4, ठीक। तो प्रतिलोम उसे कहते हैं, ठीक। तो किसी भी अवयव का प्रतिलोम अवयव वे होगा जिससे उस अवयव से जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है, ठीक। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा, या इसे लिखेंगे कैसे, आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि a + -a
इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या 0 क्या होगा, शून्य अवयव, ठीक है। ये यानी अगर ए के अंदर आप माइनस ए जोड़ेंगे, माइनस ए अवयव, ठीक है, तो शून्य अवयव प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये थे अवयव के गुणधर्म, ठीक है। तो हमने चारों गुणधर्म आसानी से देख लिए, ठीक। अब हम गुणा पर के एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके अंदर गुणा पर चलते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो योग के गुणधर्म है वो समझ में आ गए होंगे। गुणन के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है, बिल्कुल सेम लाइक, ठीक है, वही क्रम विनिमय होगा, ठीक है। लेकिन देखना होगा कि वो पालन करते हैं या नहीं करते। पहले कि आप आगे के गुणन को देखें कि गुणा किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार कर पाएंगे हम गुणा। मान लीजिए कोई अवयव है 11, 12, A21 और A22, ठीक। और सेकेंड है बी, वो है B11, B12, B21 और B22, ठीक। आप ये बात याद रखें कि 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। ए और बी का गुणा तभी पॉसिबल है, ठीक है। आप लिखिए ये बात। होगा जब ए की पंक्ति व बी के स्तंभ बराबर हो, ठीक। तो राइटिंग थोड़ी सी अजीब सी, ठीक। इसे आप समझे कि आपके जो ए का स्तंभ है, ठीक है, ए की जो पंक्ति है, ठीक है, उनमें जितना अवयव है उतने अवयव आपके बी के स्तंभ में होने चाहिए, ठीक है, तभी ये गुणा हो पाएगी, ठीक है। ये बात आप याद रखें। यानी इसे आप m इंटू एन लिख ले, और इसे आप m इंटू एन लिख ले, ठीक। यानी जो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए, ठीक, तभी ये गुणा पॉसिबल हो पाएंगे। तो एक बात हमेशा याद रखें, काफ़ी बार ऐसा गुणा आ जाता है कि क्या ए बी का अस्तित्व है, ए बी का अस्तित्व नहीं है, ठीक। तो आपको बताना होता है। एक एग्जाम्पल, इसे करते गुणा किस प्रकार होगा। तो A11 को आप B11 से गुणा करेंगे। नेक्स्ट बार A12 को B21 से गुणा करेंगे, ठीक। A12 को B21 से, ठीक। वापस देखिए एक बार किस प्रकार गुणा करना है कि आपको A11 को B11 से गुणा करना है, ठीक। उसके बाद प्लस का निशान लगाना है और A12 को B21 से गुणा करना है, ठीक। बहुत इजी है। सेकंड, ये हमारा पहला, ठीक है, ये A11 बना इसका। सेकंड देखते हैं वापस, आप इसे इस प्रकार पढ़ते हैं कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहला अवयव, पहली पंक्ति द्वितीय स्तंभ द्वितीय अवयव, ठीक। तो अवयव रहेगा वो जोड़ गुणा करते हैं A11 B12, सेकंड बार A12 और B22, ठीक। नेक्स्ट बार नीचे करेंगे सेकंड, द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, ठीक। तो A21 और B11, सेकंड टाइम A22 और B21, ठीक। सेकंड टाइम अगली बार जो क्या होगा A21 B12 और नेक्स्ट टाइम A22 और B22, ठीक। ये आपका गुणा हो चुका, ठीक है। और एक दो एग्जांपल देखेंगे जिसके अंदर गुणा किस प्रकार होगा वो आपको बताई जाएगी, ठीक है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो मैक्सिमम अवयव के अंदर वो गलती होती थी वो गुणा के अंदर होती है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। -1, 2, 3 और 4, ठीक। अब आप इन दोनों को गुणा करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ठीक। ये सब गुणा करना है तो हम क्या करेंगे, ए बी को मानेंगे गुणा, फिर करेंगे गुणा 3 को करेंगे -1 से, माइनस का 3, बिल्कुल हमारा पहला स्टेप खत्म, प्लस का निशान 4 को करेंगे 3 से 12 जाएंगे
हमारा पहला अवयव यानी A11 कंप्लीट हो चुका है। अगले पर चलते, ठीक है। 3 को करेंगे 2 से 6, 4 को करेंगे 4 से 16। नेक्स्ट टाइम ये सेकंड, अब इनका करेंगे, ठीक। 5 को करेंगे -1 से -5 प्लस 6 को करेंगे 3 से 18। अगली बार 5 को करेंगे 2 से 10 और 6 को करेंगे 4 से 24, ठीक। तो हमारा A इंटू B आ चुका है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जोड़ लेते हैं, -9, सॉरी माफ कीजिएगा, 9, 22, अगली बार आ जाएगा 13 और ये 34, ठीक। तो ये हमारा जो आयु का जो योग गुणा था, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक। इसके जो गुणधर्म है क्रम विनिमयता और जो आगे आने वाले साहचर्यता, ठीक है, तत्समक और प्रतिलोम, सभी को हम आने वाली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट जो था कि हमने गुणा और गुणा और जोड़ देख लिया, ठीक है। तो अब आपको बताएंगे कि इसके आने वाले जो प्रश्नावली होने वाली है, आप मान लीजिए कि 3.2, ठीक है, और 3.3 भी, ठीक। उसके अंदर ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो आपको ये क्लास शुरू से लेकर एंड तक देखनी है, ठीक है। तब आपको बाकी और गुणा देंगे, हम आपको पूरा भरोसा देते हैं, ठीक। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।